नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पास टाइम पेयर टू। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत विशाल साम्राज्यों और शक्तिशाली राज्यों का देश, 16 प्रमुख राज्यों का भी घर था जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। अस्सक महाजनपद सत्ता, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के युग के जटिल ताने बाने के प्रमाण के रूप में सामने आता है। 6ठी और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच फलता फूलता अस्सक महाजनपद प्राचीन भारत के हृदय में एक अद्वितीय स्थान रखता था। हम इस प्राचीन भारतीय राज्य की कहानी को उजागर करने के लिए समय पर वापस जाएंगे, प्राचीन ग्रंथों और पुरातात्विक खोजों से जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर। अस्सक महाजनपद की विरासत और भारतीय इतिहास पर इसके स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए हमारे साथ जुड़ें। अनाज से अस्सक महाजनपद की भौगोलिक स्थिति उसकी पहचान और इतिहास के लिए महत्वपूर्ण थी। प्राचीन भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित अस्सक ने दक्कन के पठार में एक रणनीतिक स्थान पर कब्जा कर लिया। इसके हृदय स्थल में गोदावरी नदी की उपजाऊ घाटियां शामिल थीं। अस्सक की सीमाएं वर्तमान महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में फैली हुई थीं। इस रणनीतिक स्थिति ने अस्सक को महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के चौराहे पर रखा। इस भौगोलिक लाभ ने न केवल व्यापार को सुगम बनाया, बल्कि अस्सक को विविध संस्कृतियों से भी अवगत कराया। इस क्षेत्र की उपजाऊ भूमि ने एक संपन्न कृषि अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, जबकि ऐतिहासिक स्रोत अस्सक महाजनपद की राजनीतिक संरचना के बारे में सीमित विवरण प्रदान करते हैं। हम उस युग के दौरान प्रचलित व्यापक प्रशासनिक पैटर्न से अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। उस समय के अधिकांश महाजनपदों की तरह अस्सक पर संभवतः एक राजा का शासन था, जिसके पास राज्य पर पूर्ण अधिकार था। राजा की शक्ति वंशानुगत होने की संभावना थी। सिंहासन शाही वंश के माध्यम से नीचे उतरता था। प्रशासन संभवतः पदानुक्रम में व्यवस्थित था, जिसमें अधिकारियों और मंत्रियों को शासन के विभिन्न पहलुओं जैसे राजस्व संग्रह, कानून प्रवर्तन और रक्षा का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसकी रणनीतिक स्थिति को देखते हुए अस्सक की सैन्य शक्ति अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने और महत्वाकांक्षी पड़ोसियों से अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सर्वोपरि रही होगी। सेना में संभवतः पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी इकाइयां शामिल थीं। रथ संभावित रूप से युद्ध में भूमिका निभा रहे थे। अस्सक की राजनीतिक व्यवस्था के विस्तृत खातों की अनुपस्थिति बताती है कि यह उस समय के कुछ बड़े महाजनपदों की तरह केंद्रीकृत या शक्तिशाली नहीं रहा होगा। फिर भी सदियों से एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अस्सक का अस्तित्व एक स्थिर और प्रभावी प्रशासनिक प्रणाली की ओर इशारा करता है। दक्कन के पठार पर रणनीतिक रूप से स्थित अस्सक महाजनपद ने प्राचीन भारत के व्यापार नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी उपजाऊ भूमि ने प्रचुर मात्रा में कृषि उपज प्राप्त की। अस्सक अपने शिल्प और उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था। इन वस्तुओं का न केवल राज्य के भीतर व्यापार किया जाता था, बल्कि भारत के अन्य भागों और बाहर भी निर्यात किया जाता था। प्रमुख व्यापार मार्गों पर अस्सक की रणनीतिक स्थिति ने इसकी आर्थिक समृद्धि को सुगम बनाया। प्राचीन ग्रंथों में अस्सक महाजनपद के ऐतिहासिक वृत्तांत अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। फिर भी प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख इसकी संस्कृति और समाज की झलक पेश करते हैं। अस्सक का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। यह पाठ अस्सक को 16 महाजनपदों में से एक के रूप में सूचीबद्ध करता है। पाठ अस्सक नामक अस्सक के एक राजा का भी उल्लेख करता है। महाभारत भी अस्सक का उल्लेख करता है। पाठ में श्रुतयु नामक एक राजा का उल्लेख है। कुछ विद्वानों का मानना है कि श्रुतयु अस्सक का शासक रहा होगा। ये शाब्दिक संदर्भ अस्सक के इतिहास की बारीकियों के बारे में सीमित जानकारी प्रदान करते हैं। ये उल्लेख और अधिक शोध और पुरातात्विक अन्वेषण के महत्व को रेखांकित करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। सीमित ऐतिहासिक स्रोतों के कारण अस्सक महाजनपद के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने का पुनर्निर्माण एक चुनौती है। हालांकि हम इस प्राचीन साम्राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक निष्कर्षों और उस समय के व्यापक सांस्कृतिक परिवेश से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अस्सक से जुड़े पुरातात्विक स्थलों पर खुदाई किए गए लोहे के औजारों, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों और आवासों के अवशेषों की उपस्थिति एक सुस्थापित कृषि प्रधान समाज का सुझाव देती है। आभूषणों और मोतियों की खोज सौंदर्य शास्त्र की भावना और शिल्प के अभ्यास को इंगित करती है। अस्सक में धार्मिक विश्वासों ने
प्राचीन भारत के विविध आध्यात्मिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित किया होगा, जबकि ब्राह्मणवाद अपनी वैदिक परंपराओं के साथ प्रभावशाली रहा होगा। पड़ोसी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उपस्थिति असक के भीतर धार्मिक बहुलवाद की एक डिग्री का सुझाव देती है। व्यापार मार्गों के चौराहे पर असक की रणनीतिक स्थिति ने इसके निवासियों को संस्कृतियों और विचारों के संगम से अवगत कराया होगा। इस बातचीत ने संभवतः एक जीवंत और महानगरीय समाज को बढ़ावा दिया, जो अपनी अनूठी पहचान को बनाए रखते हुए बाहरी प्रभावों के लिए खुला था। अन्य महाजनपदों के साथ संबंध। प्राचीन भारत के हृदय स्थल में स्थित अस्सक महाजनपद अनिवार्य रूप से अपने पड़ोसी महाजनपदों के साथ जटिल संबंधों में शामिल हो गया। ये बातचीत, जिसे अक्सर कूटनीति, संघर्ष और गठबंधनों के मिश्रण की विशेषता होती है, ने असक के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असक के उत्तर में अवंती का शक्तिशाली राज्य था, जिस पर महत्वाकांक्षी चंद प्रद्योत महासेन का शासन था। ऐतिहासिक खातों से पता चलता है कि असक को अवंती के सैन्य दबाव का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि प्रद्योत महासेन ने दक्षिण की ओर अपने प्रभुत्व का विस्तार करने की मांग की थी। पूर्व में असक ने अपनी सीमा वत्स महाजनपद के साथ साझा की, जो कौशाम्बी में अपनी राजधानी के लिए जाना जाता है, जबकि ऐतिहासिक अभिलेख स्पष्ट रूप से असक और वत्स के बीच संघर्षों का उल्लेख नहीं करते हैं। इस क्षेत्र में संसाधनों और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण तनाव पैदा हो सकता है। बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान उत्तर भारत में प्रमुख शक्ति मगध साम्राज्य के साथ असक के संबंध अस्पष्ट हैं। यह संभव है कि असक ने एक तटस्थ रुख बनाए रखा, जो विस्तारित मगध साम्राज्य के साथ सीधे टकराव से बचना चाहता था। पतन और विरासत। कई प्राचीन राज्यों की तरह अस्सक महाजनपद का पतन ऐतिहासिक अस्पष्टता के घूंघट में डूबा हुआ है। प्राचीन भारत के राजनीतिक मानचित्र से इसके अंतिम रूप से गायब होने के पीछे के सटीक कारण निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन कई कारकों ने इसके पतन में योगदान दिया होगा। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी शासकों के अधीन मगध साम्राज्य की बढ़ती शक्ति ने असक जैसे छोटे राज्यों की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर दिया। यह संभव है कि असक मगध की सैन्य शक्ति का सामना करने में असमर्थ अंततः विस्तारित साम्राज्य में समा गया। आंतरिक कलह, उत्तराधिकार विवाद और पड़ोसी राज्यों की महत्वाकांक्षाओं ने भी असक को भीतर से कमजोर कर दिया होगा, जिससे वह बाहरी दबावों के प्रति संवेदनशील हो गया होगा। एक मजबूत और केंद्रीकृत नेतृत्व की अनुपस्थिति ने राज्य को खंडित कर दिया होगा, जिससे इसके अंतिम निधन का मार्ग प्रशस्त हुआ होगा। एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में अपने लुप्त होने के बावजूद अस्सक महाजनपद की विरासत बनी रही। इसकी रणनीतिक स्थिति, कृषि संपदा और व्यापार नेटवर्क में भागीदारी ने इस क्षेत्र के ऐतिहासिक प्रक्षेप वक्र पर एक छाप छोड़ी। निष्कर्ष: असक का स्थायी महत्व। अस्सक महाजनपद, हालांकि अक्सर अपने अधिक प्रमुख समकक्षों द्वारा ओवरशैडोड, प्राचीन भारतीय इतिहास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी कहानी प्राचीन ग्रंथों, पुरातात्विक खोजों और विद्वानों की व्याख्याओं से प्राप्त जानकारी के टुकड़ों से बुनी गई है, जो शक्ति, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जटिल ताने बाने की एक झलक पेश करती है, जिसने उस युग की विशेषता बताई। दक्कन के पठार पर रणनीतिक रूप से स्थित असक की उपजाऊ भूमि और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों तक पहुंच ने इसकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया और विविध संस्कृतियों के साथ इसकी बातचीत को सुगम बनाया, जबकि ऐतिहासिक स्रोत इसकी राजनीतिक संरचना में सीमित अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सदियों से एक स्वतंत्र इकाई के रूप में असक का अस्तित्व एक यथोचित स्थिर और सुव्यवस्थित प्रशासन का सुझाव देता है। यद्यपि असक के पतन के पीछे के सटीक कारण अस्पष्ट हैं, इसकी विरासत बनी रही। व्यापार, कृषि और सांस्कृतिक आदान प्रदान में इसके योगदान ने इस क्षेत्र के ऐतिहासिक प्रक्षेप वक्र पर एक अमिट छाप छोड़ी। असक की कहानी, हालांकि अधूरी है, प्राचीन भारत की जीवंतता और जटिलता की याद दिलाती है, जहां राज्य उठे और गिरे, इतिहास की एक समृद्ध टेपेस्ट्री को पीछे छोड़ते हुए पूरी तरह से सुलझने की प्रतीक्षा कर रहे थे। संदर्भ: अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ, महाभारत महाकाव्य, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट। एजर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वर्टिकल बार